हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश हैं। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रीतिस हेल्दी लाइफस्टाइल में। जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हैं और मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया है उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए लेके आती हूँ हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस जो घर बैठे ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। योगा और मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम को घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा सुदर्शन क्रिया। एक्चुअली सुदर्शन क्रिया क्या होती है कि एक श्वासबद्ध लय प्रक्रिया होती है, जिसमें सांस लेने की प्रक्रिया होती है जो हम नॉर्मल तरीके से लेते हैं और मीडियम और फिर फास्ट। तो ये एक श्वासबद्ध लय प्रक्रिया होती है जिसे हम SKY बोलते हैं, सुदर्शन क्रिया योग। सुदर्शन क्रिया योग आर्ट ऑफ लिविंग का पार्ट है। आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी ने शुरू किया था, जिसके अंतर्गत कुछ श्वास प्रक्रिया आती हैं। सुदर्शन क्रिया का मेन मोटिव बॉडी, फीलिंग्स और माइंड में हार्मनी क्रिएट करना है, मतलब सामंजस्य क्रिएट करना है। सामंजस्य मतलब कंसिस्टेंसी, एग्रीमेंट, एडजस्टमेंट, रिकन्सिलेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फिजिकली इशू, मेंटली इशू, इन सबको कम करना है। सुदर्शन क्रिया एक चक्रीय योग क्रिया है जो कि पारंपरिक योग से कनेक्टेड है। जैसे कि इसका जो मेन पॉइंट है सुदर्शन चक्र क्रिया, ये सुदर्शन चक्र से रिलेटेड है। जिस तरह से सुदर्शन चक्र आप एक बार जब छुआ जाता है तो वो अपने लक्ष्य को बिना पूरा किए वापस नहीं लौटता। तो इस सुदर्शन क्रिया का मतलब यही है कि ये आपके बॉडी के जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको रिमूव करती है और आपके माइंड को काम करती है और आपको पूरा दिन एनर्जेटिक बनाए रखती है। जैसे कि सुदर्शन चक्र बहुत क्रियाशील होता है, इसी तरह से आपकी लाइफ भी पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। अगर आपको कोई फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी आपके ठीक होंगे, मेंटली इमोशनली भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे और आप पूरे दिन एनर्जेटिक, पूरी लाइफ आप एनर्जेटिक बने रह सकते हैं। ये आपकी उम्र के बढ़ते हुए लक्षणों को भी कम करता है और आपकी बहुत सारी बीमारियों को घर बैठे ठीक कर सकता है। यह एक श्वास क्रिया होती है। ये एक चक्रीय क्रिया है जो कि आपके श्वास को कंट्रोल करने का काम करती है, पारंपरिक योग से कनेक्ट है। सुदर्शन क्रिया में एक्चुअल में क्या होता है कि एक राइम पैटर्न होता है, मतलब एक लयबद्ध श्वास क्रिया होती है जो कि आपके बॉडी को रेस्ट देती है और आपके माइंड को काम करती है, आपको फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक्चुअल में शोध में पाया गया है कि ये आपकी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब PTSD को कम करता है। स्टडी में पाया गया है कि बेटर मेमोरी, इमोशनल कंट्रोल एंड अटेंशन, हायर कॉग्निटिव स्टेज प्राप्त करता है। अनेक अध्ययनों में पाया गया है कि सुदर्शन क्रिया योग ब्रेन एक्टिविटी, हार्मोन्स एंड जेनेटिक एक्सप्रेशन भी इस चीज़ में शामिल होते हैं, जिन्हें सुदर्शन क्रिया योग इम्प्रूव करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। क्या आप जानते हैं कि 800 करोड़ लोगों में से 50 करोड़ लोग डेली सुदर्शन क्रिया का अभ्यास करते हैं? अब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जहां डॉक्टर भी हार मान जाते हैं। उन्होंने सुदर्शन क्रिया के थ्रू अपनी उन बीमारियों को भी ठीक किया है। एक्चुअली में ये क्या करती है, बॉडी में सेल्स लेवल को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। सुदर्शन क्रिया योग एक्चुअल में 4 चरणों में पूरा होता है, जैसे कि भ्रमरी प्राणायाम, उज्जैनी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद ओम उच्चारण, जिसमें कि हम मेडिटेशन करते हैं। इसमें अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम भी शामिल होता है। इसके कोई ख़ास दुष्प्रभाव नहीं होते। एक्चुअल में ये प्रेग्नेंट लेडीज़ पीरियड्स टाइम पे और खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए, और जो लोग नशा करते हैं या फिर मेंटली डिस्टर्ब हैं उन्हें ये योग ट्रेनर की उपस्थिति में करना चाहिए। जिस तरह से मैंने बताया कि जो सुदर्शन चक्र है वो विष्णु जी का अमोघ अस्त्र होता है, जो कि बहुत एनर्जेटिक होता है, काम होता है, फास्ट मूव होता है और एजलेस होता है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंसान के अंदर आती हैं।
जिससे कि इंसान मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है और काफ़ी लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। और जो लोग रेगुलर सुदर्शन क्रिया का अभ्यास करते हैं उनके ऊपर उम्र का भी इफ़ेक्ट नहीं होता, उनकी एज का भी इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देता। सुदर्शन क्रिया आपको तनाव और चिंता से राहत दिलाती है। नींद की, जिन्हें अनिद्रा की शिकायत होती है, उसे बेहतर बनाती है। उन्हें वो प्रॉपर नींद ले सकते हैं अगर रेगुलर बेस पे सुदर्शन क्रिया करते हैं। पूरा दिन एनर्जेटिक बनाए रखती है। अगर हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो उन्हें ठीक करती है। आपकी स्किन में जो डलनेस है उसको ख़त्म करती है। आपको पूरा दिन एनर्जेटिक बनाए रखती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और मन को शांत करती है। श्वास प्रणाली को बेहतर बनाती है। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और बीपी को कंट्रोल करने का काम करती है। वेट को कंट्रोल करती है। आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करती है और जो वेन्स में ब्लॉकेज होती है, नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, उसको भी ठीक करती है। ये आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से भी रिलीफ दिलाती है। आपको मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। आप 20 से 30 मिनट में सभी सुदर्शन क्रियाएं कर सकते हैं। सुदर्शन क्रिया से जैसे कि होता है ना, बॉडी पे एक टाइम पे हार्मोन्स के या फिर जो हीमोग्लोबिन है उसकी डिसऑर्डर की वजह से मस्से निकलने शुरू हो जाती हैं, तो सुदर्शन क्रिया उन्हें भी कंट्रोल करती है। उस चीज़ से भी आपको रिलीफ दिलाती है। जैसे सोरिस हो जाता है, सोरिस में क्या होता है, तलवों से, एड़ियों से फटने पे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, जिसका आई थिंक अभी तक कोई एक प्रॉपर इलाज नहीं है। तो सुदर्शन क्रिया उस चीज़ से भी आपको राहत दिलाती है। ये आपकी याददाश्त को दुरुस्त करती है और किसी चीज़ पे अगर आप फोकस नहीं कर पाते कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो आपकी जो फोकस करने की जो कैपेसिटी है उसको भी बहुत तेज़ करती है, बहुत अच्छा बनाती है। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे माइंड में 5 वेव्स होती हैं, डेल्टा, थीटा, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो ये इनको संतुलित करती है। आप ये जो सुदर्शन क्रिया है, आप कोशिश करें कि खाना खाने से पहले करें और ज़मीन पे बैठ के करें। इसके लिए आपकी बॉडी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। शोल्डर को पीछे की तरफ झुके हुए ना हो। ये एक परफेक्ट बॉडी पोस्चर होता है, जो कि अगर आप दिन में 5 से 10 मिनट भी या जितना भी आपको टाइम मिले, अगर आप इस स्थिति में बैठेंगे तो आपके जो शोल्डर पेन, नेक पेन या फिर रीढ़ की हड्डी की जो समस्या है ये भी उससे दूर होती है। तो आपको जब भी सुदर्शन क्रिया करनी हो, योग अभ्यास करना हो, तो आप इस बिल्कुल एक प्रॉपर अच्छी सी पोजीशन में ज़मीन के ऊपर बैठेंगे, चौकड़ी मारकर, जिसे आप सुखासन भी बोल सकते हैं। या फिर आप ये कोई भी योग मुद्रा करते टाइम, कोई भी ये योग का अभ्यास करते टाइम सुखासन के साथ साथ आप वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सुदर्शन क्रिया आप मॉर्निंग के साथ साथ इवनिंग में भी कर सकते हैं। खाना खाने के 1-2 घंटे बाद भी आप सुदर्शन क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। सुदर्शन क्रिया में फर्स्ट जो हम करेंगे वो भ्रमरी प्राणायाम है। हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। जैसे कि हमें ये जो कान की ढकली है, मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार बता देती हूँ। ये जो कान की ढकली है या ढक्कन जिसे जो बोलते हैं, आप इस पे अपने अंगूठे को इसके ऊपर रखेंगे और अपनी उंगलियों को आइज़ के ऊपर एंड नोज़ के बिल्कुल जस्ट नीचे साइड में और अपर लिप्स पे और लिप्स के जस्ट नीचे, तो हम लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर उसको सांस को छोड़ते टाइम भर्रे वाली आवाज़ करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से आपको ये करना है। और जब भी आप श्वास छोड़ें तो आपको थंब से इस चीज़ को अंदर की तरफ पुश कर रहा है, जिससे कि आपकी उंगलियों की मूवमेंट भी आपके फेस पे होगी। आइज से रिलेटेड समस्या, जैसे आपको आंखों में थकान रहती है या फिर पेन रहता है या फिर आई साइड वीक होती है, तो वो भी चीज़ इम्प्रूव होगी। और बाकी जो नोज़ के पास है, अपर लिप्स पे है या फिर चिन के नीचे है, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो कि आपके फेस की स्किन को, इसके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिससे कि आपके फेस में टाइटनेस बनी रहती है। तो ये प्रक्रिया हमें 10 बार करनी है दिन में। तो आप 5 से 10 बार भ्रमरी आसन का, भ्रमरी प्रक्रिया का अभ्यास कर सकते हैं।
तो चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ, जो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें क्या करना है कि अपनी मुट्ठी को नॉर्मली बंद करना है और अपने शोल्डर के साथ चिपका के रखना है। तो सांस हम भर लेंगे और सांस भर के हम ऊपर की तरफ अपने हाथ लेके जाएंगे और थोड़ा तेज़ी से करेंगे और ऊपर जाते ही हम हाथों को खोल देंगे और फिर 5 सेकंड के लिए होल्ड करके वापस अपने हाथों को शोल्डर के पास लाएंगे और उसे मुट्ठी बनाएंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो ये प्रक्रिया भी आपको 10 टाइम करनी है। आप इसे 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। 10 टाइम करें स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो थर्ड आसन जो हम करेंगे वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हम क्या करेंगे कि हम लाइक दैट एक गले पे पॉइंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उज्जयी प्राणायाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये गले से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर देता है। लाइक दैट अगर थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होती है, तो वो गले से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर हकलाना वगैरह बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो गले से रिलेटेड होती हैं, तो उन सभी प्रॉब्लम का ये सॉल्व करता है। तो अगर आपको उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और ये जो भ्रमरी प्राणायाम है, या फिर मैं अभी जो ओम उच्चारण बताऊंगी, या फिर अनुलोम विलोम या कपालभाति, तो इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो आप इनको वहाँ से देख सकते हैं प्रॉपर कि इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो चलिए हम करते हैं अभी उज्जैनी प्राणायाम। तो उज्जैनी प्राणायाम करने के लिए हम लंबी गहरी सांस लेंगे आवाज़ के साथ, जो कि हमारा यहाँ पे कंसंट्रेट होगा। मैं आपको अभी प्रॉपरली करके दिखाती हूँ। और सांस भरने के बाद आप अपनी गर्दन को होल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। तो होल्ड करने के बाद आप जैसे ही सांस को छोड़ेंगे तो अपनी राइट नोज़ पे थंब रख के लेफ़्ट साइड से सांस को रिलीज़ कर देंगे। तो मैं प्रैक्टिकली एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। दूसरा, आप सांस को छोड़ते टाइम अपनी जो ये फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं और कंसंट्रेशन आप जो यहाँ पे बीच में करेंगे तो ये योग साधना से कनेक्ट हो जाता है। तो उज्जयी प्राणायाम के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये सारे प्राणायाम आपकी बॉडी को संतुलित करने का काम करते हैं, आपके माइंड को काम करते हैं और आपको फिज़िकली, इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आपके शरीर से बहुत सारी समस्याओं को दूर करते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं ओम का उच्चारण। तो ओम के उच्चारण में क्या करना है कि आपको प्रॉपर जैसे मैंने बताया वैसे ही बैठना है। आप कोई भी अभ्यास करें, याद रखिए कि अपने हाथों की ये ध्यान मुद्रा होती है। आप ध्यान मुद्रा बना के अपने थाइस के ऊपर रख सकते हैं, या फिर जैसे कि चिन्ह शेप में होती है, ये जो ध्यान मुद्रा होती है। दूसरा, आप वायु मुद्रा भी बना सकते हैं, जो कि थंब के बिल्कुल एंड पॉइंट पे होती है और थंब से हम इस पर प्रेस करेंगे, तीनों हाथों की उंगलियों को सीधा करेंगे जिसमें जो भी चीज़ आपके पास कंफर्टेबल हो। और वायु मुद्रा आपके बॉडी से वात कफ को दूर करती है, इसलिए हम जो आसन है उनके साथ ये मुद्रास भी करें तो वो भी आपके शरीर में बहुत सारे बेनिफिट देगी। तो मुद्रास के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हम अपना ओम उच्चारण करते हैं। इसमें क्या करना है कि आपको अपनी दोनों बाहों के बीच में यहाँ पे ध्यान रखना, कंसंट्रेशन करना है। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेंगे और जब 5 सेकंड के लिए होल्ड करके फिर सांस को रिलीज़ कर देंगे और जिस टाइम रिलीज़ करेंगे उस टाइम हमें ओम का उच्चारण करना है। देन चलिए हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो इस तरह से आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। आप दिन में 5 से 10 बार ओम का उच्चारण कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो भी आसन कर रहे हैं वो 10 टाइम ज़रूर करें रोज़ रेगुलर बेस पे। तो नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम।
अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। नाड़ी शोधन मतलब ये जो हमारी बॉडी में जितनी भी ब्लॉकेज है, जितने भी हमारी जो वेन्स के अंदर ब्लॉकेज होती हैं, उन सबको ठीक करता है। इनको मतलब जैसे सांस से रिलेटेड समस्या है जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम है, अस्थमा की बीमारी है, या फिर जो पूरी बॉडी में जितनी भी वेन्स में ब्लॉकेज होती हैं उन सबको रिमूव करता है। ये नज़ले से भी आपको बहुत जल्दी राहत देगा। नज़ला होता है कि जुकाम होना, जो परमानेंट जुकाम रहता है, चाहे कोई भी सीज़न हो, आपकी नाक बहती ही रहती है, तो वो नज़ला होता है जिसका इफ़ेक्ट आपकी आँखों और बालों पर पड़ता है। तो ये नज़ले से भी आपको दूर करता है। तो चलिए हम अनुलोम विलोम करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर सांस लेके 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। अपने एक साइड नोज़ पे थंब रख के दूसरी साइड से रिलीज़ कर देंगे, और फिर जिस साइड से आपको अपने सांस को रिलीज़ किया है उससे वापस लेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और दूसरी सांस से रिलीज़ कर देंगे। तो ये प्रक्रिया हमें 3 से 5 मिनट के लिए करनी है। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो आप अनुलोम विलोम को 3 से 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। तो दूसरा होता है कपालभाति, जिसमें कि आपको सांस को छोड़ने की प्रक्रिया करनी है और सांस को अंदर नहीं लेना है, क्योंकि जैसे जैसे हम सांस छोड़ते जाएंगे वो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिकली होगी। तो ये भी हम 3 से 5 मिनट के लिए करेंगे। और जैसे जैसे हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमें अपने पेट को अंदर की तरफ करना है, ताकि जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारी चेस्ट में भर सके, ताकि हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बहुत बेहतर हो सके। ये सारी जो लय प्रक्रिया है, श्वास लय प्रक्रिया है, ये सारी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के फ्लो को बेहतर बनाती है, जिससे कि आपकी बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। तो आप इसको करके देखिए। ये जितने भी मैंने आसन प्रक्रिया या फिर मुद्रा अगर मैंने आपको जो भी बताई है वो आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन देने का काम करेंगी, आपकी बॉडी के साथ साथ मेंटली और आपको इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। तो आप ये सुदर्शन क्रिया करके देखिए। आप 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर इस सुदर्शन क्रिया को कर सकते हैं। कोशिश करें कि खाना खाने से पहले मॉर्निंग में करें खाली पेट। आप इवनिंग में भी इसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने खाना खा लिया है तो आप उसके 1.5 से 2 घंटे बाद भी सुदर्शन क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। कोई भी सुदर्शन क्रिया हमें ज़्यादा टाइम तक नहीं करनी। आप 10 टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि उज्जैनी प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका हो गया, भ्रमरी प्राणायाम हो गया। ये आप 10 टाइम से शुरू कर सकते हैं और 5 से 10 मिनट तक जितना आप आगे ले जा सकते हैं उतना ले जा सकते हैं। अगर आप 10 टाइम तक भी करेंगे तो आपको डेली बेसिस पे अगर ये करेंगे तो आपको इसके भी बेनिफिट पूरे ही मिलेंगे। तो जो भी आसन मैंने आपको बताए हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि वो हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं, उनके करने में क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कितने वक्त के लिए हमें ये करना चाहिए, उनके करने से क्या क्या लाभ हमें मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आपको उस पर मिलेंगी। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो आप ये सारे के सारे आसन करके देखिए और इनका लाभ उठाइए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सो बी ऑलवेज हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। सो अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।